क्लास 10th ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.2 का हम प्रैक्टिस कर रहे थे और जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 6.2 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रैक्टिस कर लिया था। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्वेश्चन क्या है कि थ्योरम 6.1 का यूज करके आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि दूसरे साइड के अनदर साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि थ्योरम 6.1 क्या है। थ्योरम 6.1 थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम है, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। एक अब ये क्या था थ्योरम 6.1, एक बार बता देता हूं कि थ्योरम 6.1 ये था कि अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है और डी कोई लाइन पैरेलल टू बी सी है, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी होता है। ये जो था ये थ्योरम 6.1 था, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। मैं मान लेता हूं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और बीसी के पैरेलल हम डी खींच देते हैं, डी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमें यह प्रूफ करना है कि ई जो है एसी को बाइसेक्ट करता है। एक बार फिर ए बी सी कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एक साइड ए बी है जिसका मिड पॉइंट डी है और डी से हमने एक डी पैरेलल टू बी सी लाइन ड्रॉ किया है। हमें यह प्रूफ करना है कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। ए बी सी कोई ट्रायंगल है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी और साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है। एंड ऑल्सो डी पैरेलल टू बी सी बाय क्वेश्चन पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देन टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है कि ई बाइसेक्ट द ए सी, दैट इज ए इज इक्वल टू ए सी। हमें ए प्रूफ करना है। ए इज इक्वल टू ई सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है एंड डी पैरेलल टू बी सी हमने ड्रॉ कर दिया। तो हमें प्रूफ करना है कि ए इज इक्वल टू ई सी। अभी कैसे प्रूफ करेंगे ये भी बताता हूं। सिंस डी इज द D is the
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी जब ए बी का मिड पॉइंट है तो डी ए बी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी। मतलब ए डी जो है वो डी बी के बराबर हो जाएगा। अगेन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन से फिर क्या आ गया, क्वेश्चन से आ गया कि डी पैरेलल टू बी सी है। अगेन डी पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है, तो बाई थ्योरम 6.1, तो थ्योरम 6.1 से क्या हो जाएगा, डी पैरेलल टू बी सी, तो देन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हो गया 6.1 थ्योरम, यही बोलता है कि डी पैरेलल टू बी सी है, देन ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अभी यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू डी बी है, तो ए डी के जगह पे यदि हम डी बी रख देते हैं, इसको अगर हम एक मान लेते हैं, तो बाई वन क्या हो जाएगा, ए डी के जगह पे आप डी बी रख दीजिए, डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। डी बी कैंसिल हो गया तो वन हो गया। दिस इंप्लाइज ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू वन, एंड दिस इंप्लाइज ए ई इज इक्वल टू ई सी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए ई सी के बराबर हो गया, ए ई इज इक्वल टू ई सी, दिस मीन्स कि ई बाइसेक्ट ए सी, मतलब ई जो है ए सी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देयरफॉर it is proved that E bisects AC। यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 8। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूजिंग थ्योरम 6.2, यूजिंग थ्योरम 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side। अभी क्वेश्चन सेम जैसे ऊपर वाला हमने क्वेश्चन बनाया, ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया था उसका जस्ट उल्टा है। यूजिंग थ्योरम 6.2, उसमें था कि यूजिंग थ्योरम 6.1, यहाँ है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वहां क्या था कि एक साइड का मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और थर्ड साइड के वो पैरेलल होता है, अनदर साइड के वो पैरेलल होता है, तो थर्ड साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रूफ करना था। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल में उसके दो साइड का जो मिड पॉइंट है उसको यदि लाइन ज्वाइन करने पे जो लाइन आती है
वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। मतलब ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये थ्योरम 6.2 को यूज करके हमें बनाना है। सबसे पहले फिर थ्योरम 6.2 क्या था? तो थ्योरम 6.2 जो था वो थ्योरम 6.1 का उल्टा था, रिवर्स था। क्या था? कि अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी और डी कोई लाइन है और इस ट्रायंगल में यदि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाता है, देन D पैरेलल टू BC। तब D जो है BC के पैरेलल होगा। यही 6.2 थ्योरम था। तो अभी क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि लेट ABC बी ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है एंड D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. Then we have to prove that D parallel to BC. क्वेश्चन यही है कि prove that the line joining the midpoint of any two sides. So D is the line joining the midpoint of triangle ABC, joining the midpoint of AB and midpoint of AC is parallel to BC. हमें यही प्रूफ करना है। So using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side. According to question, let ABC be a triangle and D and E are the midpoints of AB and AC। यहाँ लिख सकते हैं साइड्स AB and AC respectively, then we have to prove that, क्या प्रूफ करना है? D पैरेलल टू BC। तब हमें ये प्रूफ करना है D पैरेलल टू BC। अब प्रूफ करने चलते हैं। नाउ सिंस D is the midpoint of AB, D जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो जब D AB का मिड पॉइंट है, दिस मीन्स कि D AB को दो बराबर भागों में बांटता है। तो दो बराबर भागों में बांटेगा, दिस मीन्स AD इज इक्वल टू DB। तो नाउ सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AD इज इक्वल टू DB। तब AD जो है DB के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि AD बाई DB इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अगेन फिर क्या हो जाएगा? E इज द मिड पॉइंट ऑफ EC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ EC, then AE is equal to EC। This implies AE by EC is equal to 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दिस मीन्स क्या हो गया कि AE by EC is equal to 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। Therefore by 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा? जब हम 1 and 2 देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि AD by DB इज इक्वल टू 1 एंड AE by EC इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों 1 के बराबर है। दिस मीन्स कि AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। इसका मतलब ये हो गया
कि AD बाई DB AE बाई EC के बराबर है, तो बाई 1 and 2 AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो गया। तो बाई थ्योरम 6.2, तो थ्योरम 6.2 क्या बोलता है कि यदि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो जाए तो DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। देयरफॉर DE पैरेलल टू BC बाई थ्योरम 6.2, ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ हो गया। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं बता देता हूं, 10th क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ही कन्वर्स है या रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD कोई ट्रेपेजियम है in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O, so that AO by BO is equal to CO by DO। क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करता है, सो दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, ये ABCD एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम कहते किसे हैं? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका कम से कम दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, मतलब AB पैरेलल टू DC है इस ट्रेपेजियम में। एंड इस डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा AC, दूसरा डायगोनल हो जाएगा DB। AC और DB इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। हमें क्या प्रूव करना है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, यही थ्योरम 6.1 का यूटिलाइज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि BC पे एक पॉइंट हम E ले लेते हैं, जिससे कि OE पैरेलल टू क्या हो गया, OE पैरेलल टू AB या OE पैरेलल टू DC। लेट E बी द पॉइंट ऑन BC such that
OE पैरेलल टू DC। और सिंस अगर OE DC के पैरेलल है तो OE ही AB के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा? क्योंकि AB पैरेलल टू DC है। सिंस AB पैरेलल टू DC, therefore OE पैरेलल टू AB, क्योंकि ये एक ट्रापेजियम है और ट्रापेजियम में AB पैरेलल टू DC है, तो अगर OE पैरेलल टू DC हमने खींचा है तो OE पैरेलल टू AB भी हो जाएगा। अब इसमें हमें दो ट्रायंगल लेना है। पहला ट्रायंगल BDC, तो इन ट्रायंगल BDC में क्या है? ट्रायंगल BDC में है OE पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू DC, therefore this implies क्या हो जाएगा? अगर OE पैरेलल टू DC है तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि BO बाई OD इज इक्वल टू BE बाई EC। तो therefore BO बाई DO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BE बाई EC, इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल CBA। ये जो है CBA, एक ट्रायंगल बना CBA, OE पैरेलल टू AB, दिस इंप्लाइज CO बाई OA इज इक्वल टू CE बाई BE। और इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो OA बाई OC इज इक्वल टू CE बाई BE है, तो BE बाई EC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप देखो कि BO बाई DO भी BE बाई EC के बराबर, OA बाई OC भी BE बाई EC के बराबर। तब क्या हो जाएगा? बाई 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 से हो जाएगा BO बाई DO इज इक्वल टू OA बाई OC। प्रूफ हमें क्या करना था? प्रूफ हमें करना था कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई OD। ये हमें प्रूफ करना था। तो अगर हम इसमें OA को DO के जगह पे ला देते हैं और DO को OA के जगह पे ले जाते हैं, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई OD। इस OC को यहां लेके आ जाइए और BO को यहां लेके आ जाइए, तो OC बाई OD इज इक्वल टू, इसको कहां लेके गए? AO बाई BO, AO बाई BO। ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपका ज्योमेट्री का 6.2 जो थेल्स थ्योरम है वो समाप्त हो गया आज। इसका क्वेश्चन नंबर 10 खुद से बना लीजिएगा, सेम इसी टाइप का है। और नेक्स्ट एपिसोड में अब हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे।